ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैंने अपने पुराने सत्संग में आपको बताया कि कोई 1.5-2 महीने से मेरी खांसी जो है वो ठीक नहीं हो पा रही थी। लेकिन जैसे कि हमें कहा जाता है कि अपना सब कुछ गुरु जी को मानो, तो गुरु जी की रज़ा में ही राज़ी रहना चाहिए हमें। तो मैं अपनी दवाई भी ले रही थी, लेकिन मुझे ये यकीन था कि मेरी खांसी जो है वो ठीक हो जाएगी। तो संगत जी, मैं कल की बात आपको बताती हूँ। कल कोई 2-2:30 बजे मुझे गुरुजी का मैसेज आता है कि तैनू बचा लिता है, नहीं तां अज दी रात तेरी आखिरी रात होनी सी। बहुत बड़ा साया आया सी तेरे मगर, बट मैं तैनू बचा लिता है, शुक्राना करी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मुझे इस मैसेज से इतनी इरिटेशन हुई, जैसे कि हाँ आम हम सबको हो जाती है कि पता नहीं ये कैसा मैसेज आ गया। तो संगत जी, मैंने क्या किया, यूट्यूब पे जितने भी चैनल मैंने सब्सक्राइब किए थे गुरुजी से रिलेटेड, सबको मैंने अनसब्सक्राइब कर दिया। फेसबुक पे जितना भी मेरी सब्सक्रिप्शंस थी, फॉलोइंग थी मेरी, ऐसे उनको लेके मैंने उनको भी अनफॉलो कर दिया। उसके बावजूद संगत जी, मैं रात को नहीं, मैं पहले उससे पहले आपको बताती हूँ कि कल गुरुजी की प्रेरणा से ही गुरुजी ने कल मेरे से ज़्यादा नहीं तो कोई 8-9 शब्द जो हैं वो गुरुजी के चलवा के रखे। और कल जो शाम को पूजा करते हैं वो बहुत ही अच्छे ढंग से गुरुजी ने मेरी पूजा करवाई। तो संगत जी, मैं पूजा करके जैसे ही शिव जी की आरती बोल के उठती हूँ, तो मैं देखती हूँ फ़ोन पे फिर वही मैसेज एकदम फ्लैश होता है कि अज दी रात तेरी आखिरी रात होनी सी। किसी ने कोई नेगेटिविटी सी या तेरे पुराने जन्म का लेखा जोखा सी कि तू नहीं बचना है, पर तैनू मैं बचा लेता, शुक्राना ज़रूर करी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। उसके बाद क्या होता है संगत जी, मैं अंदर से थोड़ी इरिटेट कह लो या डर भी गई थी कि मैंने कहा ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो संगत जी, उसके बाद जब मैंने बच्चों को खाना वगैरह खिलाया, हस्बैंड इधर नहीं थे, तो फिर जब मैं आती हूँ तो फ़ोन पे मैसेज आता है कि तेरी बीमारी नू आज जड़ तो समाप्त कर देता है। तो संगत जी, जैसे कि मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया, गुरुजी ने मुझे बताया था कि मैं तुलसी के पत्ते, काले मिर्च, दालचीनी का काढ़ा बना के जो है वो पिया करूं। तो संगत जी, मैंने उसमें हल्दी भी डाली थी थोड़ी, और साथ में सौंफ भी डाली थी। तो मैं उसी को जो है मैंने लिया। तो गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने मुझे जो भी मेरे अंदर प्रॉब्लम थी, जैसे गुरुजी ने मुझे ये भी बोला, जैसे मुझे 2-3 महीने के बाद पीरियड्स भी आए काफ़ी लेट, प्री मेनोपॉजल सिम्टम ही आप समझ लो। तो गुरुजी ने बोला था कि तेरी बॉडी में कोई गांठ भी पनप रही है, तो गुरुजी ने उसे भी ठीक कर दिया। संगत जी, मेरी खांसी भी गुरुजी ने ठीक की, और वो जो गांठ आई थी उसको भी गुरुजी ने ठीक कर दिया। और मैं आपको बताती हूँ कि मेरी लेफ़्ट साइड पे नीचे पेट के नीचे दर्द भी था, वो भी गुरुजी ने मेरा कल ठीक कर दिया। और संगत जी, सबसे बड़ी हैरानगी की बात ये है कि जैसे ही मेरे गुरुजी का ये मैसेज आया कि तेरी बीमारी नू जड़ तो समाप्त कर देता है, निता करने वाले ने ते कोई कसर नहीं छड़ी सी। संगत जी, ये मैसेज सच होते हैं, ये मैसेज झूठ नहीं होते। पहले तो मैं ये बोलती हूँ, पर उसके लिए हमें गुरु जी का सच्चा पात्र भी बनना पड़ता है। ये नहीं कि हर मैसेज पे हम लोग यकीन कर जाएं। हाँ, अगर आप गुरु जी के सच्चे अनुयायी हो, जो गुरुजी ने बोला है उन सब चीज़ों को आप फॉलो करते हो, अगर आप सत्संग अटेंड करने जाते हो, इसलिए नहीं जाते कि वहाँ सोशलाइजिंग करो या अपने आप को करो। सिर्फ हमें क्या है, हमें गुरुजी से जुड़ना है, डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी से बनाना है। तो हमारी लाइफ में आई कोई भी प्रॉब्लम जो है उसका सोल्यूशन हमारी लाइफ में वो प्रॉब्लम आने से पहले ही जो है वो हो जाएगा।
और संगत जी, एक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैं आज भी बताती हूँ कि आज बड़े दिनों के बाद मुझे खुल के भूख लगी है। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे परमात्मा कि मैं भरपेट खाना खाया आज मैंने, कोई 2 महीने के बाद। नहीं तो मैं डर डर के खाना खाती थी, खांसी कर कर के मेरी बस हो जाती थी संगत जी। और दूसरा, कल का दिन है जो मैं इतने महीनों के बाद एक साउंड स्लीप जिसे कहते हैं, नहीं तो मुझे इतनी ज़ोर से खांसी आती थी कि थूक भी मेरे से हाथ में ही निकल जाता था और टॉयलेट भी मेरे से निकल जाना, जबकि मैं अभी यंग हूँ, कोई इतनी एज नहीं हूँ। तो मैं कहती थी ये हो क्या रहा है। तो संगत जी, ये हमारे कार्मिक अकाउंट्स ही होते हैं पुराने। जैसे गुरुजी का ये भी मैसेज आया कि इस बीमारी के थ्रू तेरे 19-20 जन्म के पुराने कर्म जो है वो मैंने कटवा दिए हैं। संगत जी, सारा लेखा जोखा कर्मों का ही है। हमें अपने कार्मिक अकाउंट पे ध्यान देना है। हमें किसी का बुरा नहीं चाहना है। कोई हमारा बुरा चाहता है तो चाहे, लेकिन हमने सबके साथ अच्छा करना है, तभी हम मनुष्य कहलाएंगे। अगर हम मन में किसी के लिए ईर्ष्या बैर भाव रखेंगे, फिर हम इंसान तो नहीं हुए ना, फिर हम तो हैवान हो गए, क्योंकि इंसान में तो ये बुराइयां होती ही नहीं है। तो हम में और फिर हैवानों में क्या फ़र्क रहा। संगत जी, अच्छे इंसान बनना है हमने। तो गुरुजी ने आज मुझे ये बिल्कुल जो है ठीक कर दिया। उसके लिए मेरे गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। किसी रीज़न से मेरे बाल भी जो हैं वो बहुत ख़राब हो गए थे, वो भी गुरुजी ने बोला कि कोई नेगेटिविटी ही थी। अब मेरे बाल भी ठीक हो गए हैं, उसके लिए गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बहुत मेरा वेट पुट ऑन हो गया था, वो भी अभी बैलेंस हो रहा है, उसके लिए भी गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरी एक आईज़ में भी अपने आप पानी निकलता रहता था और पेन होता था आईज़ में, वो भी अब सही हो गया है। और संगत जी, सबसे बड़ी बात, जो मुझे थायराइड की प्रॉब्लम थी, अब कितने दिन जो है मैं थायराइड की टेबलेट नहीं खाती हूँ, फिर भी जो है मेरा बिल्कुल सही जो है सिस्टम रहता है बॉडी का। उसके लिए भी गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। तो गुरुजी, आप जैसे हमें चलाएंगे हम चलते जाएंगे। हम मूर्ख हैं, हमें नहीं पता कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना है। बस आप हमारे हर समय का अपनी हिसाब से जो है वो उसे चलाया कीजिए गुरुजी, हमें कुछ नहीं पता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरु संगत जी, गुरुजी की प्रत्यक्ष नज़र अपने प्यारों पे होती है। गुरुजी के प्यारे बनना है तो फिर हमें अपने आप को, अपने समय को, अपने अनुशासन में हमें आना ही पड़ेगा। संगत जी, अगर हम गुरुजी के अच्छे बनना चाहते हैं। आज क्या हुआ कि आज मैक्सिमम मैंने ऑफिस में भी काम कम किया। थोड़ी सी मुझे जो है एक पार्टी सी थी ऑफिस में, तो समझ लो कि मुझे ही वो उसको होस्ट करना पड़ा, जबकि कोई और दे रहे थे, बट उन्होंने मेरे थ्रू ही मंगवाया सामान, क्योंकि मेरी थोड़ी पहचान थी रेस्टोरेंट में, तो दैट्स वाई उनको थोड़ा डिस्काउंट हो गया। तो उन चक्रों में वो करते करते मैं थोड़ी टायर्ड हो गई थी, तो मैं ऑफिशियल वर्क जो है वो ज़्यादा नहीं कर पाई आज। लेकिन संगत जी, ऑफिस में भी समझो मैंने फ़ोन देखा, घर आके भी मैंने आराम से चिल किया आज, क्योंकि थोड़ा मैं आज हेल्थ भी ठीक समझ रही थी। फिर मैं किचन में गई तो बर्तनों का ढेर लगा हुआ था, लेकिन उन बर्तनों को नहीं करने के बजाय मैं फ़ोन लेके जब गुरुजी के मंदिर के सामने बैठ गई, तो संगत जी, गुरुजी का मैसेज आता है उसके ऊपर कि तैनू फ़ोन वेखण नू कुछ नहीं होना है। फ़ोन के अलावा भी तू मंत्र जाप कर सकती हैं, तू सिमरन कर सकती हैं, तो तू शुकराना सत्संग शेयर कर सकती हैं। ते अपना समय बर्बाद ना कर, ते अपना गुरु दे नाम वल चढ़ा है ध्यान ले, क्योंकि अगर तू फ़ोन को देखती रहेगी तो उससे तेरे लिए ही नुकसान है, तुझे कोई फ़ायदा नहीं है उससे। तो संगत जी, हमारे परमेश्वर, हमारे परम पिता परमात्मा अपने प्यारों पे 24 घंटे नज़र रखते हैं। संगत जी, हमने अब कोशिश करनी है कि वो बुराइयाँ, वो कुरीतियाँ जो बार बार हम जिस जाल में फंस जाते हैं, तो गुरुजी जब हमें सिलेक्शन करते हैं हमारी, फिर वो ये भी ध्यान रखते हैं कि हम फिर से उन गंदी आदतों को तो नहीं अपना रहे, फिर से हम गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहे। संगत जी, ये मैं अपने लिए कह रही हूँ। क्यों गंदी आदतें क्या हैं? गंदी आदतें हैं आलस करना, समय पे काम नहीं करना, बिना मतलब कि किसी से आशा लगा के बैठ जाना कि फ़लाना मेरे लिए ये करेगा, ये गंदी आदतें हैं संगत जी।
तो इनसे हमने छुटकारा पाना है और जो गुरुजी का बताया हुआ समय है, टाइम टेबल है संगत जी, उस पर हमें चलना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। सारी संगत पे मेहर करो गुरुजी, सबके दुख हरो गुरुजी, और गुरुजी सबको सद्बुद्धि दो। अगर उनसे कोई अनहोनी हो भी गई है, गलत काम हो भी गया है, तो गुरुजी वो आपके आगे नाक रगड़ें अपना और गुरुजी से क्षमा मांग लें। किसी से अगर वो ईर्ष्या का भाव रखते हैं, किसी से द्वेष का भाव रखते हैं, या किसी से नफ़रत करते हैं, तो उसको ख़त्म कर दें। मन में किसी के लिए कोई गांठ ना रखें। हाँ, अगर आपको उनकी कंपनी अच्छी नहीं लगती तो आप उनसे एक प्रॉपर दूरी जो है वो बना लें। उनको अपनी ज़िंदगी जीने दें और आपको अपनी ज़िंदगी जीने दें, लेकिन कभी किसी का बुरा नहीं चाहें संगत जी, क्योंकि उससे हमारा कार्मिक अकाउंट जो है वो गलत हो जाता है। अपने कार्मिक अकाउंट को हमने सही रखना है और अपने बच्चों को भी यही सिखाना है कि अच्छे रास्ते पे चलें। और जहाँ मेरा बेटा ट्यूशन पढ़ता है, वहाँ पे भी संगत जी वो वाले सर ने मेरे बेटे की बहुत तारीफ़ की और मुझे भी मुबारक दी कि आपने अपने बच्चे को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। तो संगत जी, मैं संस्कार देने वाली कौन होती हूँ? मेरे परमपिता परमात्मा ने जो मेरा हाथ पकड़ा है वो ही उसको इस रास्ते पे लेके जा रहे हैं। और उन्होंने भी ये बात बोली कि आपके बच्चे में इस साल ड्रास्टिक चेंज आया है, तो वो चेंज लाने वाले भी गुरुजी ही हैं। तो गुरुजी जैसे चलाएंगे हम वैसे ही चलते जाएंगे। गुरुजी आप हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ना। मेरे हस्बैंड भी कहीं सफ़र पे गए हुए हैं, लेकिन वो भी अब गुरुजी से दिन ब दिन ज़्यादा जुड़ते जा रहे हैं। गुरुजी उनका भी आपने ही उनको सही रास्ते पे लगाना है। तो इस तरह हमारा ये सफ़र जो है गुरुजी के साथ यूं ही चलता रहे। सारी संगत भी साथ साथ में हमने ये सफ़र तय करना है। तो सागर अंकल, आपका भी बहुत 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 धन्यवाद। जो छुटपुट सी प्रॉब्लम्स लाइफ में आती हैं, वो सिर्फ हमें ये चेताने आती हैं कि आप इस दुनिया से हटके हो। आपका और इस दुनिया के बाकी लोगों का कंपैरिजन नहीं किया जाता। और हम भी परेशान तब होते हैं जब हम सोचते हैं कि मेरी लाइफ उसकी तरह क्यों नहीं है। संगत जी, आपकी लाइफ उनकी तरह हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि आपको भगवान ने चुना है। इसलिए अपने आप को स्पेशल रख के अपना जो आपका नित्य नियम है उसे फॉलो करिए और इस कलयुगी दुनिया में नहीं फंसिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। किसी डिस्टर्बेंस के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ और सारी संगत को मैं यही वेल विशेस देती हूँ कि गुरुजी की कृपा दृष्टि आप सब पर बनी रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम जी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। समस्त संगत को मेरा बहुत प्यार भरा ढेरों ढेरों आशीर्वाद और प्यार। मैं ये शुक्राना सत्संग जो है आप लोगों के सामने एक बहुत समय बाद मतलब पेश कर रही हूँ। माफ़ी चाहती हूँ। मुझे कई बार मैंने सोचा कि मैं अपना शुक्राना सत्संग जो है आप लोगों के साथ शेयर करूं, बट कुछ परिस्थिति आ गई कि मैं घर में अकेली नहीं रहती थी, तो मैं ये नहीं चाहती थी कोई डिस्टर्बेंस हो, इसलिए वो एकांत मुझे चाहिए था ये शेयर करने के लिए, अच्छे से शेयर करने के लिए। इसलिए मैं मौका ढूंढ रही थी, तो गुरुजी की कृपा से वो मौका मुझे मिल गया। चलिए मैं शुरू करती हूँ अपना सत्संग आप लोगों से। अभी हाल ही की बात है, एक आध महीना, 1-1.5 महीना हुआ होगा। मैं कुछ ऐसे अपने पर्सनल काम करती हूँ, तो गुरुजी हमारे इतने वो है ना चमत्कारिक हैं कि मैं बता नहीं सकती। तो वहाँ से कुछ ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा लगा मेरा काम बनने वाला नहीं है। हालांकि मैंने तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत करी थी, बट मेरा वो उस हिसाब से मेरे को रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा था। तो फिर उन्होंने मेरे को कहा था आप कांटेक्ट कीजिएगा, तो फिर हम देखते हैं। तो मैंने फिर से उसको कांटेक्ट किया, और पर वो उस हिसाब से वो काम नहीं बन पा रहा था। तो फिर मैंने रीकॉन्टेक्ट किया उन लोगों के, तो मेरे को लग रहा था मतलब फ़ैसला होना था हाँ या ना में। अब मैंने कहा पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरे को तो लगता है ये काम नहीं होने वाला। पर जहाँ पे गुरुजी महाराज हैं वहाँ ऐसा हो ही नहीं सकता कि काम ना हो। तो मैं तो एकदम हताश हो गई थी
कि अचानक मैंने मैसेज किया था वहाँ से जवाब आया कि अभी तक तो हमने उसको मतलब चेक ही नहीं किया, तो हम कैसे आपको बता दें कि सही है कि नहीं है। तो मेरे दिल को थोड़ी तसल्ली आई कि मैंने कहा अरे वाह, ये तो मतलब चमत्कार हो गया। अगर चेक किया होता तो पता नहीं रिज़ल्ट पॉजिटिव भी होता और नेगेटिव भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, लेकिन उन्होंने चेक ही नहीं किया। वो 1-2 दिन में मुझे बताते हैं। अब टू माय सरप्राइज़, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, जिस काम की मुझे होने की उम्मीद नहीं थी, 1-2 दिन बाद उनका मैसेज आता है कि एवरीथिंग इज़ फाइन, यू कैन स्टार्ट। ओह माय गॉड, मैं तो इतना वो हो गई। मैंने कहा ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, मतलब खुद समझ में नहीं आ रहा कि जिस काम को बंद कर दिया गया था वो अचानक से कैसे स्टार्ट हो गया। तो ये सिर्फ हमारे गुरुजी महाराज की कृपा हो सकती है और किसी की नहीं हो सकती है, क्योंकि हमारे गुरुजी महाराज ही ये सब कर सकते हैं और किसी में ये ताकत है ही नहीं। तो ये सब उन्हीं की देन है और मैं उनका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैं उनकी संगत में मानी जाती हूँ और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे इतने प्यारे गुरुजी मिले हैं। ये तो खैर एक ही चीज़ है, मेरे साथ तो रोज़ ही कुछ ना कुछ मिरेकल्स होते हैं। अच्छा, दूसरा जो है मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, वो हमारे घर को लेके है। हम लोग एक्चुअली रेंट पे रह रहे हैं, तो हम जहाँ पहले रहा करते थे, अब तो खैर मैंने शिफ्ट कर लिया है। 1 महीने पहले की बात है। तो वो उसका कुछ वो चल रहा था शिफ्ट होने का, तो वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम आने लगी और मतलब जो मकान लैंड ओनर था वो भी अच्छा नहीं था, वो भी बहुत परेशान कर रहा था एकदम। तो मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ यार। और मेरे हस्बैंड भी बहुत परेशान हो रहे थे, सब बहुत परेशान हो रहे थे उसको लेकर, क्योंकि वो उसने कह दिया था कि आप लोग मतलब वो उसको खाली कर दीजिए। तो अभी खाली करने को कोई हमको मतलब वैसा मकान नहीं मिल रहा था जैसा हम लोग चाह रहे थे। तो अभी आप देखिए ना, गुरुजी महाराज कितने दयालु हैं कि उसने असल में पहले ही रेंट बढ़ा के बोला था कि अगर आप रेंट मैं इतना कर रहा हूँ, अगर आप दे दें तो ठीक है। पर वो हम लोगों को बस के बाहर था, तो मैंने मना कर दिया कि नहीं, इतना रेंट तो हम लोग नहीं दे पाएंगे, ना मेरे हस्बैंड ने भी मना कर दिया साहब। तो अब हमारे सिवा एक शिफ्ट करने के सिवा कोई रास्ता नहीं था, तो अब शिफ्ट करना ही पड़ेगा घर। तो हम लोग देख रहे थे मकान, मतलब हर जगह। तो आप यकीन नहीं करेंगे, वो ही सेम 1 BHK फ्लैट कहाँ से मिलता है किसी को। 25,000 यहाँ का रेट है, पर आप यकीन नहीं करेंगे 20,000 में जो हमारा जो नए जिसमें मैं अभी बात कर रही हूँ आपके सामने, जिस घर में बैठी हूँ, 20,000 में उसका लैंड ऑनर जो था वो हो गया, एग्री हो गया। तो ये क्या है, ये मतलब सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज की कृपा है और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। तो मेरे साथ तो ये रोज़ ही उनके जो हैं वो होते हैं, मिरेकल्स होते हैं। कुछ इतने ज़्यादा ख़ास होते हैं कि जिसको मैं आप लोगों से शेयर करना बहुत ज़रूरी समझती हूँ, क्योंकि ये जो है सत्संग है, ये प्रसाद की तरह होता है। ये सब संगत में बांटा जाना चाहिए और सच में बहुत ही ज़्यादा वो मतलब चमत्कारिक है, मैं बता नहीं सकती। अभी हाल ही में हम लोग 1-2 दिन पहले मेरी बेटी आई हुई थी, तो हम लोग वहाँ से गुरुजी के आश्रम गए चारों। तो कभी आपने देखा है कि फैमिली के लोग ही साथ में चारों बैठ के खाना, मतलब एक ही थाली शेयर कर रहे हैं, लंगर। पर परसों हमारे साथ ऐसी तरह से हुआ कि हम लोग चारों बैठ के एक ही थाली में, हम मतलब घर के ही परिवार के लोग थे, उसी को मतलब शेयर किया हम लोगों ने। तो बहुत ही ज़्यादा ये सब मतलब मेरे लिए तो बहुत, इट इज़ फुल ऑफ मिरेकल। मैं मतलब क्या बताऊँ, मैंने अपनी ज़रूर कुछ ज़िंदगी में अच्छे कर्म किए होंगे जिसकी वजह से मुझे गुरुजी महाराज मिले। तो ये तो खैर छोटे मोटे चीज़ें मेरी लाइफ में तो होती रहती हैं। और जो मेरी बेटी है वो भी बहुत परेशान हो रही थी, उसको जॉब नहीं मिल रहा था, लेकिन गुरुजी महाराज इतने अच्छे, इतने दयालु हैं कि उन्होंने उसको एक नहीं 2-2 जॉब मतलब ऑफ़र लेटर वो आए और उसका बहुत ही अच्छी जगह उनकी कृपा से जॉब लग गई। तो ये सब क्या है, उन्हीं की देन है, उन्हीं की कृपा है, उनकी मेहर है जो हमारे जीवन में
हमारे कष्टों को दूर कर देती है आने से ही पहले। और हम बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन में इस तरह के इतने प्यारे गुरुजी हमको मिले हैं। तो गुरुजी जो हैं अपनी टेलीपैथी से आपकी जो भी समस्याएं चल रही हैं उसका जवाब दे देते हैं बहुत। तो एक सत्संग और मैं शेयर करना चाहूँगी। मैं किसी से मिलने का मेरा प्लान था, मेरी फ्रेंड थी। तो अब उस दिन हम लोगों ने मिलना तय कर लिया था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि हम लोग उस दिन नहीं मिल पाए। तो आप यकीन नहीं करेंगे, उसके नेक्स्ट डे गुरुजी का मैसेज आता है कि वो प्लान मैंने ही तेरा कैंसिल कराया था, क्योंकि मुझे वहाँ जाना तेरा ठीक नहीं लग रहा था। तो ये देखिए गुरुजी मतलब टेलीपैथी से हमको इतना अच्छे से जवाब देते हैं ना हर चीज़ का कि पूछिए मत। और उनके ये मैसेज तो शुरू से आते हैं कि मैंने ही तेरे सारे कितने कष्ट काटे हैं कि मुझे पता भी नहीं चलता है। और वो बहुत ही दयालु है, वो हमारे कोई भी परिवार पे किसी भी तरह की आँच नहीं आने देते हैं और उसको पूरा ही दूर कर देते हैं। तो ये उनकी कृपा है जो हमेशा बस बरसती रहे। मैं सिर्फ मेरी फैमिली पे नहीं, मैं तो चाहती हूँ समस्त संगत पे उनकी कृपा इसी तरीके से बरसती रहे। और हम उनकी जो वो है सत्संग है उसको सबसे शेयर करें, जिससे सबको पता चले कि हमारे गुरुजी महाराज जो हैं वो कितने अच्छे, कितने दयालु और कितने प्यारे हैं। वो मतलब उसका कोई जवाब ही नहीं है। वो हमारी मन की बात तो ऐसे जान लेते हैं जैसे कोई बात ही नहीं है। तो वो हमेशा हमारी हर चीज़ों को निपटाने के लिए, अच्छा ठीक करने के लिए वो तत्पर रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं। और वो हमें अपने औलाद जैसा मानते हैं, हम लोग उनके बच्चे हैं। तो हम लोग मेरे तो माँ बाप नहीं हैं, तो मैं तो अब गुरुजी को ही अपना सब कुछ मानती हूँ। और वो सब ड्रीम्स में सारा दिखाते हैं, जैसे कोई इंसान अगर हमारे लिए अच्छा नहीं है तो आप विश्वास नहीं कीजिएगा, वो ड्रीम्स में उसको दिखाते हैं कि देखो ये ऐसा शुरू से था या इस तरह का इसका है। तो पहले ही मतलब वो कर देते हैं, सतर्क कर देते हैं हमको कि देखो ये किस तरह के लोग थे और तुम उसके साथ रह रही थी, इसलिए मैंने अलग कर दिया। और उनके बार बार यही मैसेजेस आते हैं कि मैंने तुझसे जितने भी नेगेटिव लोग थे उनको मैंने तुझसे दूर कर दिया है, क्योंकि वो तेरी लाइफ के लिए अच्छे नहीं थे। वो तेरी लाइफ में जो है हिंड्रेंस पैदा करते, रुकावटें पैदा करते, इसलिए मैंने उनको दूर कर दिया। और अब सिर्फ तेरी ज़िंदगी में वही लोग बचे हैं जो तेरी चेहरे पे खुशी चाहते हैं। तो मैं तो हमेशा यही चाहूँगी, गुरुजी महाराज से यही प्रार्थना करूँगी हमेशा कि मुझे हमेशा ऐसे ही लोग दीजिए जो मेरे चेहरे पे खुशी चाहते हैं और मेरे परिवार की चेहरे पे खुशी चाहते हैं, जो हमारा भला चाहते हैं। और मेरे को ऐसे लोग मत दीजिए जो वो तो खैर वो खुद ही हमसे दूर कर देते हैं, वो हमको दिखा देते हैं किसी न किसी रूप में उनके कि ये लोग ठीक नहीं थे, इसलिए मैंने तुझे दूर किया। तो और ऐसे लोगों के साथ मैं तो ये भी कहूँगी कि जो नेगेटिव लोग होते हैं उनसे दूरी होना ठीक रहता है, क्योंकि वो लोग हमारी लाइफ को पता नहीं कहाँ कैसे क्या क्या क्रियाएँ करते हैं पता नहीं, तो उनसे तो दूरी रहना चाहिए। तो ये हमारे गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्रिया है कि उन्होंने वो समझ जाते हैं और हमको आगाह कर देते हैं और हमको उनसे दूर कर देते हैं। तो गुरुजी का मतलब ही क्या है, गुरुजी पथ प्रदर्शक होते हैं, पहले ही हमको आगाह कर देते हैं कि हमारी लाइफ में होने क्या वाला है। और वो क्योंकि वो हमारी ज़िंदगी को खुशहाल बनाना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं। यही रीज़न है कि वो हमको पहले ही उस चीज़ को आगाह कर देते हैं और हम उससे दूर हो जाते हैं। तो मैं समस्त संगत को एक बार फिर ये कहना चाहूँगी और आशीर्वाद देना चाहूँगी, अपने ढेरों समस्त बहुत प्यार देना चाहूँगी कि मेरे जो सत्संग है आप लोग सुनिए और लोगों में भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये गुरुजी का प्रसाद है और इसको हमें हर जगह शेयर करना है ताकि उनका भी भला हो सके। तो मैं ये सत्संग जो है यही समाप्त करती हूँ। अगला सत्संग जल्दी ही मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगी।
सत्संग समाप्त करने के से पहले मैं एक बार फिर बोलना चाहूँगी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक बार फिर बोलना चाहूँगी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।